क्या गौरी विवान से छुपा पाएगी राज? गोलू को देखकर विवान हो गया इमोशनल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत गौरी से होती है, जो गोलू को बचाने के लिए बेताब होकर भाग रही थी। और हालांकि वह समझ रहते हैं ट्रक को रोकने में कामयाब रही, लेकिन गोलू बहता चला गया। इस बीच उर्वी चुपचाप कमरे से कमरे में जा रही थी। जादुई अनुष्ठान करने के लिए परिवार के सदस्यों का सामान इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुई, सरदार से उसे चौंका दिया और पूछा कि वह क्या ढूंढ रही है। जल्दी से सोचते हुए उर्वी ने जवाब दिया कि उसे एक तौलिया चाहिए। सरदार शारदा ने कुछ भी संदेह न करते हुए उसे एक तौलिया दिया और चली गई। दूसरी तरफ गौरी ने पाया कि गोलू विवान के घर की ओर जा रहा था। उसी समय विवान ने उर्वी को सूचित किया कि उसकी कार आ गई है और उसे सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। किसी का ध्यान न जाते हुए गोलू दूर से सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उर्वी चली गई, उसने परिवार से कहा कि अगर कोई अपरिचित बच्चा उनके घर पर दिखाई दे तो उसे तुरंत सूचित करे। गोलू ने उसे परेशान करने की कोशिश करते हुए हुए पास के पानी में एक पत्थर फेंका, लेकिन जवाब में उर्वी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पानी के फव्वारे को आग लगा दी। और गौरी अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर विवान के घर पहुंची। बाहर खड़े की उसने मन में अतीत की यादें उमड़ पड़ी। वह दिन जब उसे बहू के रूप में घर में स्वागत किया गया था। उसने गेट पर एक सुरक्षा गार्ड को देखा और नज़रों से बचने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए गायब हो गई। अंदर विवान मंदिर के पास खड़ा था और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई देने लगी। उत्सुकतापूर्वक वह गेट पर गया और पाया कि गोलू अंदर आने की कोशिश कर रहा था। विवान के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह बच्चे के साथ खेलने लगा। उसे पता नहीं था कि गौरी दूर से ये सब कुछ देख रही थी। विवान ने प्यार से गोलू को अपनी बाहों में उठा लिया और उसका दिल भर आया। उस रात गौरी को याद आया कि कैसे वह एक बार पहले भी विवान को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताने के लिए लौटी थी। हालांकि उसकी दादी नानी ने उसे रोक दिया था, उसे चेतावनी देते हुए कि शक्तिशाली अंधेरी शक्तियां देख रही हैं। नानी के खुलासा किए कि वह गौरी की दादी है और खतरे के बारे में बताया। अंधेरी जादूगरनी जो जन्मे बच्चे के बारे में पता लगा चला गया था कि गौरी विवान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उन्हें खतरे का एहसास होने लगा था। उसी के कारण उसने अपने बच्चे की रक्षा करने का फैसला किया। अब गोलू को उसके पिता के साथ फिर से मिलते देख उसका दिल शांत हो गया। सच्चाई से अनजान मेहमान गोलू को घर में ले जाया। खुशनुमाज बच्चे की मौजूदगी से खुश कर उसके परिवार के लोग जल्दी ही उससे प्यार करने लगे और खुशी खुशी खेलने लगे। शारदा जो देख रही थी कि उर्वी को बताया कि बच्चा घर में आ गया है। उर्वी घबरा गई और तो उसे तुरंत मोहना से संपर्क किया और बताया कि बच्चा आ गया है। मोहना ने बच्चे को और अपनी अपेक्षाओं की कुंजी से रूप में पहचानते हुए उर्वी को उसे तुरंत लाने का आदेश दिया, क्योंकि वह उसके लिए अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। घर के अंदर परिवार की खुशी थोड़े समय के लिए ही रही। गौरी चुपचाप घूंघट में अपना चेहरा छिपाते हुए अंदर आई। इतने लंबे समय के बाद अपने परिजनों को देखकर वह भावुक हो गई। जैसे जैसे वह घर के आगे बढ़ती गई, आखिरकार गोलू के पास पहुंची और उसे वापस लेने की कोशिश की। गोलू भ्रमित और भयभीत होकर रोने लगा। अचानक हुए इस दृश्य से चौंक विवान ने गौरी को रोका और उसे पूछताछ की। आंखों में आंसू लिए गौरी ने बताया कि वह गोलू की मां है। विवान ने चौंक कर उससे पूछा कि उसने बच्चे को अकेला क्यों छोड़ा। अगर वह उसे कुछ हो जाता तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेता। भावना उसे भरी गौरी से चुपचाप सोचा कि गोलू भाग्यशाली है कि वह अपने पिता के पास पहुंच गया है एक जादुई पल में। जैसे ही गोलू ने विवान को हाथ तो से छुआ, 3 फूल तुरंत खिल गए, किसी दिव्य और शक्तिशाली चीज का रसमय संकेत। इस बीच उर्वी ने शारदा, महेश और रश्मि को गौरी को बच्चा ले जाने से रोकने का निर्देश दिया। उसके प्रभाव में आकर वे गौरी के रास्ते को रोकते हुए उसके आदेशों का पालन करने के लिए आगे बढ़े। फिर भी गौरी दृढ़ रही और अपने बच्चों को फिर से छोड़ने से इनकार कर दिया। भले ही चारों ओर खतरा मंडरा रहा था, जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया शांत व मिश्रित भावनाओं से भर गया
और खुशी, भ्रम, डर और प्यार। गौरी का दिल गोलू को बचाने की इच्छा से तड़प रहा था, जबकि विवान सच्चाई को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। अंधेरी ताकतों करीब आ रही थी और हर बीतते पल के साथ दांव और भी ऊंचे होते जा रहे थे। फिर भी इस जारी अराजकता के बीच एक असहाय था नियमित परिवार को फिर से एक साथ खींच रही थी। उससे पहले क्या जादू मजबूत एकजुट हो पाता। गौरी उस बच्चे को ले जाने के लिए तड़प उठी थी। गौरी व्यक्त करती है कि आखिरकार उनकी मातृत्व की जीत हुई और अब सब समय आ गया है कि वह सभी को अलविदा कह दे। विवान उसके फैसले को स्वीकार करने से समर्थ हो गौरी से कहता है कि वह उसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता। आंखों में आंसू के साथ गौरी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे कुछ महीने इंतज़ार करना चाहिए और फिर उसे परिवार की खातिर मुस्कुराना होगा। वह उसे अपने प्रियजनों के लिए ताकत खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे साहस के साथ आगे बढ़ने का महत्व सिखाती है। भावना उसे भरे एक पल के विवान गौरी से अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों रोते हुए दिखाई देते हैं। विवान गौरी के लिए और गौरी विवान के लिए अंतिम इशारे के रूप में गौरी एक भावपूर्ण कविता पढ़ती है, जिसमें विवान से उसे शक्ति और गरिमा के साथ विदा करने के लिए कहती है। वह उसे कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वह मजबूत बना रहे। गौरी विवान से उससे एक वादा करने के लिए कहती है और जब वह असहाय होकर खड़ा होता है तो वह गौरी को एक चट्टान से नदी में गिरते हुए देखता है। जिस आपदा को वे रोकने की कोशिश कर रहे थे वह रुक जाती है और गौरी का बलिदान दुनिया को बचाता है। विवान के भावनात्मक रूप से टूट जाने पर परिवार उसका समर्थन करने के लिए दौड़ता है। गौरी का बलिदान उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है और वह सभी के लिए प्यार और ताकत का प्रतीक बन जाती है। 3 साल बीत जाते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। विवान एक परेशान करने वाले सपने से जागता है जिसमें वह गौरी को संकट में देखता है। वह उसका नाम पुकारते हुए उठता है और खुद को उसकी तस्वीर के सामने खड़ा पाता है। अभी भी उसकी यादों में ग्रसित है। यह उसका जन्मदिन है और पूरा परिवार प्यार और उम्मीद के साथ एक दिन उसे मनाने के लिए इकट्ठा होता है। हालांकि गौरी की अनुपस्थिति का दर्द भारी रहता है। अर्जुन सभी को मुस्कुराने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि रश्मि विमान के चले जाने से संघर्ष को याद करती है। हर्ष और अर्जुन अपनी उम्मीदें व्यक्त करते हैं कि चीज़ें जल्द ही सुधर जाएगी और विमान ठीक होने लगेगा। इस बीच बैठी और सुनहरी देवांश के घर पहुंचते हैं और एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते हैं। एक बुजुर्ग महिला बच्चे की देखभाल करती हुई दिखाई देती है और बेटी को लगता है कि यह बच्चा देवांश है। वह बच्चे को अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन अजीब चीज़ें होने लगती हैं। जैसे ही वे बच्चे के पास पहुंचते हैं, एक रहस्यमय शक्ति उन्हें उससे ले जाने से रोकती है। जब सुनहरी बच्चे को छूने की कोशिश करती है तो वह अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया करता है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। बच्चा मासूमियत से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन जब बेटी फिर से उसके पास जाने की कोशिश करती है तो उसका हाथ रहस्यमय तरीके से प्रभावित होता है।